नमस्कार। आज आपको कुछ चेहरे दिखाते हैं, जाने महने चेहरे, जाने माने पहचाने चेहरे। एक बार देख ले आप। बीच में है वीरेंद्र मराठा जी और उनकी पलटन है, ये पुरानी पलटन। रामकुमार कश्यप जी भी है, अंकल जी भी है। क्या नाम है आपका? रामनाथ कौशिक। और आपका क्या नाम है? राजवीर सिंह। और आपका क्या नाम है? रामकुमार वर्मा। और आपका क्या नाम है? ओम जाल बरसाना। और आपका क्या नाम है? संजय मराठा मजूरा। ओहो। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम मराठा वीरेंद्र वर्मा है। और आपका क्या नाम है? ऋषिपाल पंचाल। आपका क्या अशोक शर्मा। और आपका? जय सिंह मराठा। और आपका? अजमेर सिंह आर्य। और आपका क्या नाम है? ये है डॉक्टर असली मांगेराम मुखड़ा। चोपड़े। ये है डॉक्टर मांगेराम चोपड़े। चौपड़ देते हैं सबको। और दोस्तों, आज जो मैं आपको खबर दिखाने वाला हूँ, खबर आप कहेंगे कि सीजन आ गया है। अब सीजन किस बात का आ गया? दिवाली नहीं आ रही, दिवाली नहीं आ रही, लोहड़ी जा चुकी है और बड़े फेस्टिवल आएंगे। अमित शाह जी आ रहे हैं, सबसे बड़ा सीजन 14 तारीख को। और उसके बाद ये चेहरा जो आपको मैंने दिखाया है वीरेंद्र मराठा जी का। अब ये सीजन आ गया है जो राजनीति करते हैं, राजनेताओं का, जो राजनीति से जुड़े हैं उन कार्यकर्ताओं का, और वो जो राजनीति से फ़ायदा उठाते हैं, मौके की तलाश में रहते हैं, उनका सीज़न आ गया है। एक स्लोगन मैंने पढ़ा है इस पेपर के अंदर, बड़ा ज़बरदस्त स्लोगन है, ध्यान से सुनना। 60 के नीचे 10,000 और 60 के ऊपर 5,000। उसके बाद शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी सब कुछ फ्री। और उसके बाद सरकार आपके द्वार। अब सरकार आएगी नहीं आएगी वो सब बाद की बातें हैं, क्योंकि हरियाणा में अब जो चुनाव होंगे तो उसमें विधानसभा वाले में कुछ भी हो सकता है। विधानसभा के चुनाव में कुछ भी हो सकता है। और बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा में वही होगा जो आपने सोचा हुआ है। वीरेंद्र मराठा जी मेरे साथ हैं, एनसीपी में जुड़ चुके हैं। उससे जिन जिन दलों में जुड़े हैं सब ने इनका यूज़ किया है, लेकिन इन्होंने किसी का यूज़ नहीं किया। आपने किसी का यूज़ नहीं किया आज तक? बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो पार्टियां मुझे ले गई तो मेरा यूज़ करने के लिए ले गई, और मैंने तो ये सोच के गया मैं कि ये ईमानदारी से के साथ मुझे ले गए हैं और चुनाव में हमें भी उतरने का मौका दिया जाएगा, लेकिन चुनाव के समय में वो धोखा देंगे। मतलब आपको मौका ही नहीं मिला? नहीं, अब तक नहीं मिला। अब तक टाइम्स, अब तक क्यों नहीं मिला फिर? ये तो उनसे पूछिए ना, उन्होंने मौका क्यों नहीं दिया। आपको बीएसपी ने मौका दिया था? आपको बीएसपी ने मौका दिया था? बीएसपी तो एकता शक्ति पार्टी हमने बनाई थी। अच्छा। वो एकता शक्ति पार्टी और बीएसपी का मिलजुल के चुनाव लड़ा था हमने। अब एनसीपी को एकता शक्ति पार्टी ने अडॉप्ट किया है या एकता शक्ति ने एनसीपी को अडॉप्ट किया है? ये राज जो सा है ये कैसे खुलेगा? अब तो सब कुछ एकता शक्ति पार्टी एनसीपी में चला गया। अंदर से वही बात है, एकता शक्ति पार्टी। और मराठा जी को मैंने एक बार समझाया, मैंने पर्सनली बात की, समझाया तो नहीं, मेरे बुजुर्ग है, थोड़ा सा सुझाव दिया। अगर एकता शक्ति को मजबूत कर लेते मराठा जी, तो कम से कम आपका यूज़ तो ना होता। एक तो ये राष्ट्रीय पार्टी है, इसमें माननीय शरद पवार जी का नेतृत्व है, हम उससे वंचित रह जाते। ओहो। इतनी बड़ी शख्सियत, सूझबूझ वाली, सच्चे पक्के आदमी, फिर उनका सहयोग सहभाग हमें नहीं मिलना था। और मिल रहा आपको? मिल रहा है का सहयोग मिल रहा है। उन्होंने जो जिम्मेदारी सौंपी है यही बहुत बड़ी चीज़ है। काहे की जिम्मेदारी सौंपी आपको? हमें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है हरियाणा का जी। और जो हरियाणा में आप संगठन खड़ा करेंगे उसके लिए माल पानी कुछ, वो किसका लगेगा? वो तो 19 मार्च की जो जनसभा होगी ना, जब उनके मन में एक बात बैठ जाएगी कि हाँ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हरियाणा में कुछ कर सकती है और आगे बढ़ सकती है, तो केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से तो मैं ऐसा समझता हूँ कि फिर सक्रियता से सहायता हमें मिलनी शुरू हो जाएगी।
मतलब माल पानी मिलना तब होगा शुरू जब आपकी परीक्षा हो जाएगी। आप इसको माल पानी शब्द गलत प्रयोग कर रहे हैं। माल मैं पानी क्यों, देखो पैसा नहीं लगाओगे संगठन को मजबूत, देखो संगठन को मजबूत करने के लिए माल, मतलब माल तो पैसे तो चाहिए मराठा जी। संगठन मजबूत करना है, अपने संगठन खड़ा करना है। एनसीपी को कितने लोग जानते हैं हरियाणा में, ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। एनडीए में क्या है, यूपीए में क्या है, उसके बाद हरियाणा में क्या है, ये सब तो आपको मालूम है। तो फिर इसके बिना कैसे बात बनेगी? मुद्रा के बिना तो नहीं बात बनेगी ना। हमें सहायता मिलेगी तो हम तेजी से बढ़ेंगे, और नहीं मिलेगी तो हम अपने दम पे जितना कर सकते हैं उतना करेंगे। और कोशिश तो हम करेंगे, पहले भी तो अपने दम पे हम चले हैं। हम एनसीपी के पार्टी में रह के भी अपने दम पे चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, लोगों से चंदा इकट्ठा करेंगे। आपको लगता नहीं आप हर बार कुछ ना कुछ नया कर देते हैं? तो आपकी जो टीम है फिर एज इट इज टीम रहती है आपकी मजबूत? ये तो टीम मेरी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये बदलाव चाहते हैं। और ये समझिए कि एक सच्चाई के साथ ये जुड़े हुए हैं। कौन सी सच्चाई है वो? ऐसी कौन सी सच्चाई है जिसके साथ ये जुड़ गए? जो सच्चाई इनको हमारे में और हमारे साथियों में दिखाई देती है कि ये अन्याय, अत्याचार, शोषण और भ्रष्टाचार के स्थान पे न्याय, सदाचार, पोषण और रोजगार की गारंटी देने वाली सरकार बना के हमारा और समाज का पूरे का बहुत लाभ कर देंगे। ऐसा है पूरा पूरा विश्वास? कोई शपथ पत्र वगैरह हुआ है, एग्रीमेंट कुछ? दिल को दिल से राह होती है। देखिए मराठा जी, आपकी आंखें कुछ और बोल रही हैं आज। मेरी आंखें तो वैसी की वैसी हैं जैसी पहले थी। ठीक है। आज आंखों में कुछ पानी आया होगा। कहाँ से आया ये? दुर्दशा देख के समाज की। गौशाला देखिए आपने, 50 गाय के मर्डर हो जाता है वहाँ पे। गए आप वहाँ पे? नहीं, मैं तो वहाँ नहीं गया। गौवों के मर्डर के बाद आदमी मर रहे हैं, समाज सारा ही मर रहा है। बेरोजगारी से मर रहा है, महंगाई से मर रहा है, मैं तो कहता हूँ भूख से ही मर रहा है। कहने को कोई माने चाहे ना माने, क्योंकि अनाज देने से भूख नहीं मिटती। कुपोषण का शिकार लोग हो रहे हैं, जनता के बीच में कब जा रहे हैं फिर आप? जनता के बीच में? जनता के बीच में तो हम निरंतर जा रहे हैं अब भी, लगातार। हाँ। उसी को देख के तो मैं कह रहा हूँ, रिस्पॉन्स इतना तेजी से आ रहा है और इतने बढ़िया तरीके से आ रहा है कि मैं कहता हूँ लाखों की भीड़ मंडी में पैर रखने की, नई अनाज मंडी में पैर रखने की भीड़ नहीं मिलेगी 19 मार्च को। 19 मार्च को पैर क्या रखने की जगह नहीं मिलेगी। क्या करने क्या जा रहे हैं आप 19 मार्च को? जनसभा, राष्ट्रवादी महासम्मेलन करने जा रहे हैं, जिसमें माननीय शरद पवार जी मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में आएंगे। और भी लीडर आएंगे कोई? औरों के बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, ये तो माननीय शरद पवार जी के ऊपर है, वह किस किस को साथ लेके आते हैं। आप किसी को ला सकते हैं हरियाणा के किसी नेता को तोड़ फोड़ के इधर उधर से? मैं क्यों तोड़ फोड़ करूंगा? मैं क्यों तोड़ फोड़ करूंगा? आप तो आगे। मैं तो आगे। आप कब आए? मैं तो आपके सामने अभी जनरल सेक्रेटरी बड़ा हूँ एनसीपी पार्टी में, और मैं 52% ओबीसी जो है उसका प्रतिनिधि के तौर पे आया हूँ। और जो अधिकार कांग्रेस ने नहीं दिए, बीजेपी ने नहीं दिए, तो उन अधिकारों की जो है, उन अधिकारों को लेने के लिए जो शरद पवार जी हैं बैकवर्ड क्लास के हितैषी हैं, एससी वर्ग के हितैषी हैं, और मराठा जी भी जो है बैकवर्ड क्लास का पूरा मान सम्मान करेंगे। ऐसी इन्होंने पार्टी की तरफ से आश्वासन दिया है कि बैकवर्ड क्लास को पूरी हिस्सेदारी मिलेगी राजनीति में। आपको लगता है बैकवर्ड समाज से सरकार बन जाएगी? नहीं, समाज तो एक से तो कोई सरकार नहीं बनती, सारों से मिलके ही बनती है। ये एक बात मुझे ये सेंटेंस नहीं समझ में आया। 60 के नीचे 10,000, 60 से ऊपर 5,000 रुपये, ये क्या है? ये इसको एक बार, इसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, अंदर इसमें लिखा हुआ है कि रोजगार की गारंटी जो योजना है उसके तहत अगर रोजगार नहीं दे पाएंगे हम, तो 10,000 रुपया महीना देगी सरकार जी। और पेंशन जो बुढ़ापा है वह 5,000 रुपया महीना सरकार करेगी जी। और पैसे का भी प्रबंध इसमें है, क्योंकि हमने खेती का पैटर्न जो इसमें बदलाव किया है और खेती पे आधारित जो उद्योग लगाने की बात कही है, उससे ही स्टेट के पास इतना ज़्यादा पैसा होगा कि पैसे की कोई तंगी महसूस होगी ही नहीं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है 19 मार्च के लिए। आज तो परिचय कराने के लिए मुख्यतः ये राम कुमार कश्यप जी हैं, जिन्होंने महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है,
और बाकी और साथी हैं, हमने अभी तक की नहीं थी। और साथ ही 19 मार्च की भी एक जो राष्ट्रवादी महासम्मेलन है उसका भी बारे में भी सूचना समझिए अब आधिकारिक रूप से भी आ गई मीडिया में। तो हम सहयोग की अपेक्षा करेंगे, सबसे सब सहयोग करेंगे और सबका ही भविष्य इसमें समझिए कि छुपा हुआ है, सबका भविष्य अच्छा बनेगा। एक आखिरी प्रश्न जान लेते हैं मराठा जी, ये परीक्षा जो 19 मार्च की होने वाली है, शरद पवार जी ने लेना चाह रहे हैं या आप देना चाह रहे हैं? नहीं, अब जब उन्होंने जिम्मेवारी सौंपी थी उसी समय हमने कहा था कि हम संगठन जल्दी संगठन भी बनाएंगे और एक बड़ी जनसभा भी करनाल में हम आयोजित करेंगे और जिसमें आप हमारे समय देंगे, और उन्होंने इसको स्वीकार किया था। उसमें वह की जा रही है और वो आएंगे और हमारा हौसला बढ़ेगा। यहाँ के हरियाणा के लोगों का को एक विश्वास पैदा होगा कि भाई एक कांग्रेस भाजपा ही नहीं है, एक ताकत के रूप में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी समझिए फील्ड में आ गई है। करनाल चूज किया है, क्या खास बात थी करनाल में? सेंटर पड़ता है। ये उत्तरी हरियाणा बेगौरा रहा है हमेशा। मुद्दा वही पुराने वाला, उत्तरी हरियाणा। भाई जब अन्याय या अत्याचार की बात आ रही है, हरियाणा अभी कोई समझे ना समझे, उत्तरी हरियाणा अन्याय का भी शिकार रहा है और अत्याचार भी इन पे हुआ है। कितनी सीटें विधानसभा की उत्तरी हरियाणा में? 30 चाहिए, 45 से प्लस। तो बाकी हरियाणा से आएंगी, हमको हरियाणा को अनदेखा थोड़ी करेंगे उसको। हम तो सिर्फ उत्तरी हरियाणा को इनका अधिकार मिलना चाहिए, हम तो उसके बात कर रहे हैं। हम उनको उनके अधिकार से वंचित नहीं कर रहे। वो नाराज नहीं हो जाएंगे दूसरे वाले? उनको उनकी हिस्सेदारी भी नहीं हो जाए नहीं। सर मेरी बात मैं जिससे कह रहा हूँ, आज तक जो हमारा शोषण हुआ, मेरी 83 साल उम्र है, आज तक जो शोषण इस इलाके का हुआ उसको खुशी में बदलने के लिए, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट लाने के लिए, उनके हौसलों को बुलंद करने के लिए अति अनिवार्य है मराठा जी के एक कदम। सहमत हो आप इस बात से? मैं तो आपको पहले ही कह रहा हूँ, हमें हमारे अधिकार नहीं दिए गए। हम एक बताया करते थे पहले बात कि हरियाणा एक भैंस की तरह से है जिसका मुंह हमारी तरफ है और जिसका पिछवाड़ा उन्होंने अपनी तरफ किया हुआ है। खिलाते भैंस को हम हैं, इसके सींगों की मार हम खाते हैं और दूध वो निकाल के ले जाते हैं। दूध क्योंकि पिछवाड़ा उनकी तरफ है, गोबर भी तो लेते हैं, गोबर भी ले जाते हैं। अब भैंस का मुंह तो घूम गया, मुंह उनकी तरफ चला गया, पिछवाड़ा इधर आ गया। लेकिन वो इतने तेज निकले कि वो दूध की बाल्टी लेकर भैंस के दूध निकाल के अब भी ले जा रहे हैं। वो वहीं से आगे करनाल में दूध की बाल्टी भरी और गए। मतलब हम सीधा टारगेट वहाँ चंडीगढ़ पे है? कौन है निशाने पे आपके? नहीं, निशाने पे कोई नहीं है। मनोहर लाल जी तो नहीं है? हमें तो हमारा अधिकार चाहिए। सीएम साहब पे निशाना तो नहीं कस दिया? नहीं, हमारे पे कोई निशाना नहीं है। ये तो सारा हमारा शोषण हो रहा है शुरू से और बस जारी है अभी भी। अच्छा, सीएम तो हरियाणा में आ गया। वो तो बैठा है 2-10 साल से, लेकिन वो अनदेखी करे हमारी। अब भी नहीं दे रहे हमारे को कुछ। अब भी यहाँ देखो तहसीलदार पर 100 करोड़ रुपए मिल रहे, कहाँ से आ रहे हैं? आप जाइए उधर, जो चीफ मिनिस्टर बने हैं, 1 करोड़ वहाँ का सीएम आज तक नहीं, किसी ने लेने नहीं दी, रिश्वत नहीं दी। आज यहाँ तो आज भी रिश्वत का गर्म है बाजार। तो बढ़िया कर रहा, फिर सीएम पकड़ भी तो रहा है। क्या पकड़ रहा है? आप जाइए थाने में, तहसील में जाइए, यहाँ तो गदर मचाया है। हम पिछले 40 साल से इसी संघर्ष में हैं। हम किसान संगठन में काम करते रहे। मराठा जी के साथ हम दिल से जुड़े हैं, क्योंकि ईमानदार आदमी हमारे को मिला, हमारे क्षेत्र का मिला। हमने तो राजनीति छोड़ के साइड कर दी थी। हम तो 2000 के बाद ही आए इनके साथ। हमने तो 87 में देवीलाल छोड़ दिया था। हम मुखन सिंह को मंत्री बनवाने के लिए गए थे, जीड कद दिए तो नहीं छोड़े थे पार्टी। सच्चाई 12 साल किसान संगठन का काम करे। मराठा जी के साथ हम तय दिल से हैं। आप कहते हो ना पैसा कहाँ से आता है? पैसा हम लगाते हैं, अपना खून पसीने कमाते हैं, लगाते हैं अपना खून पसीने का, अपनी गाड़ियां लेके आते हैं, अपने साधन लेके आते हैं। आज तक मराठा जी ने पिछले 20-22 साल से आपको किसी को तेल, किसी को पानी, कोई गाड़ी, कुछ भी नहीं दिया। सिर्फ गए और इन्होंने विचारों से लोगों को सहमत कराया। इनको विचार दिए भी आपका शोषण हो रहा है, आप इस बात के खिलाफ आइए। तो लोग आए हैं, अपने ट्रैक्टर ट्रैली में आए हैं, अपने कार में आए हैं, अपनी जीप में आए हैं।
लोग आप लग रहे हैं, आप कह रहे हो ना भाई ये आपके लोग कैसे हैं, कोई पेड लोग नहीं है इनके साथ वही पीड़ा इन लोगों की नहीं पेड़ लोग हैं। नहीं, वो पीड़ा देखो, आप कह रहे हो नहीं भाई लोग आपके कैसे हैं, आपके साथ पीड़ा लोगों के अंदर एक पीड़ा है। अभी मराठा जी कह रहा हूँ कि टीम आपकी तो वही है, वही तो फिर नहीं, वो असली पीड़ा है हमारे अंदर। हाँ। और पीड़ा ही हमारे को मराठा जी के साथ बांध के रखी हुई है। बिल्कुल दोस्तों, मराठा जी जोड़ देते हैं पीड़ा के साथ। मराठा जी अब एनसीपी भी अब क्या रहेंगे या छोड़ देंगे रैली के बाद? ये मैं थोड़ा सा बता दूं, हाँ हाँ ये कुरुक्षेत्र से हैं, हाँ हाँ, ये अंबाला से हैं, हाँ यही और हरियाणा है मैक्सिमम। ये यमुनानगर से हैं। अच्छा, उत्तरी से ही हैं, दक्षिण से है कोई? दक्षिण वाला भी आ जाएंगे, दक्षिण वाले भी आ जाएंगे। अभी एक सेकंड मेरी बात सुनो। हाँ तो मेरी बात सुनो। बाबा माइक छोड़ दीजिए। जब भी आप चाहेंगे आपको ये पता चल जाएगा 19 तारीख के बाद कि उत्तरी हरियाणा ही सरकार बनाता है। जिसकी भी आज तक गवर्नमेंट बनी है उत्तरी हरियाणा से बनी है और हमारा शोषण करके बनी है। वो उधर ले जाते हैं, लुटेरे गए ठग ले जाते हैं। और ये जो हमारा था जिसको यहाँ आप कह रहे आज बैठा, ये भी उनका साथी है। इसमें क्या फर्क? भैंस का पिछवाड़ा भैंस का पिछवाड़ा वो भी चला गया है। उत्तर हरियाणा में आ गया, उत्तर हरियाणा में आ गया, लेकिन दूध फिर भी वही निकाल रहे हैं। भैंस का पिछवाड़ा आ गया लेकिन दूध भी निकाल लिया। गोबर कौन ले जा रहा है फिर? गोबर भी तो वही ले जा रहा है। मैं बताता हूँ एक मिनट आपसे पूछ लूंगा, मराठा जी बड़े अब मुस्कुराहट आ गई है चेहरे पे आज आपके, है ना? आपको देख के किसके चेहरे में मुस्कुराहट नहीं आएगी? सुखविंदर जी। क्या बात। मराठा जी एनसीपी में ही रहेंगे या कभी लगा तो छोड़ना पड़ सकता हो तो फिर? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब नहीं छोड़ेंगे? अब क्या, हमने कभी भी नहीं छोड़ना था। तो वो छोड़ दें तो? अगर एनसीपी जैसी पार्टियों में पहले मिल जाती है, हम रहते लगातार रहते। आपको क्या लगता है? मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप घुमा फिरा के उल्टे सवाल कर रहे हो। अच्छा। पहली बात तो यह है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये ही एक ऐसी पार्टी है जिसकी चिंतन राष्ट्रवादी है। और दूसरी बात मराठा जी की, मराठा जी के साथ जो लोग जुड़े हैं वो दिल से जुड़े हैं, वो सारे राष्ट्रवादी हैं। हम नकली राष्ट्रवादी नहीं है इनकी तरह जो सत्ता में बैठे हैं। अच्छा, मैंने सीधे सवाल कैसे करने हैं वो समझाओ। सीधे क्या, आप एनसीपी के बारे में पूछिए, आप बार बार वो लाते हो गए, आपने ये बदली वो बदली। सीधा तो बताओ ना मुझे, सीधा आप मुझे बताओ, मैं आपसे क्या पूछूं? अच्छा, दूसरी बात ये बताओ, मैं आपसे क्या पूछूं? सुनो, जो मर्जी पूछिए उसका जवाब दूंगा मैं। दूसरी बात, जो बहन वाली बात है ना, वो तो उधर ही ले जाते थे दूध। तीसरे तो ये दूध भी गुजरात पहुंचा दिया। अच्छा, सीधा यहाँ से हरियाणा से लिया और गुजरात है। सारी कंपनियां गुजरात की, सारी नौकरियां गुजरात वालों को, है जी। और नाम के मैं करनाल का हूँ, है जी। कौन करनाल का है? सीएम साहब कहते हैं ना, यहाँ से मैं ले तो है। ये यहाँ सवाल सीधा ही पूछा था मैंने, जवाब उल्टा मिल गया। मराठा जी, सीएम साहब तो रोहतक के हैं और ये महाराज जी गुजरात की बात कर रहे हैं। बाल्टी लेके तो आए हुए हैं, दूध तो ले ही जा रहे हैं यहाँ से, जो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। अब तो चुस्की बहुत हो गई। चुस्कियाँ, खबर की चुस्कियाँ बहुत हो गई है। और ये दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना प्रचार का एक माध्यम बन जाता है। अगर किसी से बात की जाती है और नई पार्टी जो हरियाणा में खड़ी होने वाली है, ये विकल्प बन सकती है। किसके लिए विकल्प बन सकती है? ये मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा कि आप यहीं करनाल के रहने वाले हैं, इस डेवलपमेंट से यानी कि एनसीपी के साथ हमारे जुड़ने से और 19 मार्च को यहाँ करनाल की नई अनाज मंडी में जनसभा रखने से आप व्यक्तिगत तौर पे खुश हैं कि नहीं? पहले साफ बात मुझे ये बताओ। अपा किसी से कोई खुशी नहीं है। जौन सा आदमी 45 गाय की हत्या का बदला लेगा, हम उससे खुश हैं। जौन सा आदमी जनता के हक वापस लौटाएगा, उससे खुश है हम। मराठा जी, ये बात बताओ। वो आगे की डेवलपमेंट है। आप इस डेवलपमेंट से कि भी हम एनसीपी के साथ जुड़े, आप खुश हैं? नहीं, आप तो जुड़ो। आप हर बार जब किसी से जुड़ते हो हमें बड़ी खुशी होती है। खुशी है ना? हाँ, बिल्कुल आप खुश हैं और आपकी खुशी में हमारी खुशी है। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, जब मराठा जी अब अगली बार कहीं और जुड़ेंगे तब भी हम बेहद खुश होंगे, और नहीं जुड़ेंगे तब तो खुश हैं ही हैं। और आपको बता दें, खास तौर पर पॉलिटिकल सीजन स्टार्ट हो चुका है।
नेता बहुत आएंगे निकल के, बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम होंगे, रैलियां होंगी, जनसंपर्क अभियान होगा, झूठे सच्चे आपके साथ वादे किए जाएंगे और हम आपको खबरें दिखाते रहेंगे। और इसी तरह से ज़्यादा शेयर करते जाना, कमेंट्स करते जाना, क्योंकि वीरेंद्र मराठा एक शख्सियत है। अब राजनीतिकरण की बात करें तो वो विषय बड़ा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि मराठा जी आप एक शख्सियत इसलिए मैं कह रहा हूँ, कहीं आपको वो नहीं दे रहा मैं, मक्खनबाजी वाली बात नहीं है, क्योंकि आपने हमारे जो रोड समाज है उसकी एक दिशा तय की आपने, एक उनका अस्तित्व बनाया है, बड़ी मेहनत की आपने। उनके नहीं जी इस क्षेत्र में रहने वाले सभी समाजों की हमने एक पहचान दी है उनको, और उनके अधिकारों के बारे में अवगत कराया, ताकत के बारे में उनको एहसास कराया है। और सारी राजनीतिक पार्टियां अब बैकानन को दूसरे तरीके से शुरू किया हुआ है, लेकिन अब हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में रह के ऐसा आंदोलन शुरू करेंगे कि वह बैकाना भी उनका बंद हो जाएगा। और यहाँ का आदमी जो फिर पहले जुड़ता है और फिर चुनाव के समय में इधर उधर हो जाता है ना, अब इस बार राष्ट्रवादी कांग्रेस के पार्टी के साथ ही रहेगा और यहाँ के चुनाव भी जिताएंगे और 30 की 30 सीटें ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की आएंगी। ऐसा आंदोलन सरकार कैसे बनेगी? 30 आएंगी तो बाकी हरियाणा से भी आएंगी, क्योंकि वो भी पीड़ित हैं किसी न किसी रूप में, क्योंकि जब एक ईमानदार सरकार बन जाएगी सबको वह लाभ पहुंचाने वाली होगी। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें अब अगला एपिसोड दिखाएंगे चाय की चुस्की में। मराठा वीरेंद्र जी के साथ एक स्पेशल चाय की चुस्की का प्रोग्राम करेंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि आखिरकार वीरेंद्र मराठा हैं कौन, उनकी जन्मस्थली कौन सी है, कार्यस्थली कौन सी है, और दिमाग में क्या है, आंखों में क्या है, ये सब जल्दी मैं आपको दिखाऊंगा। हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी राकेश निषाद के साथ। एक बार जाते जाते सबके चेहरे दिखा दो राकेश जी। ये वो चेहरे हैं, आपको बता देता हूं, ये चेहरे मराठा जी का पल्लू छोड़ नहीं सकते, किसी कीमत पे नहीं छोड़ सकते। और ये हमारे सबसे बुजुर्ग जी ताऊ जी हैं, और आप देख सकते हैं जी पंडित रामनाथ कौशिक जी हैं, बहुत डॉक्टर मांगे रंग जी हैं, काफ़ी जी परमाल भी हैं, काफ़ी लोग हैं। परमाल जी कहाँ हो आप तो गुम हो गए। ये आप देखो, ये रीढ़ की हड्डी रहे हैं ना, काफ़ी रीढ़ की हड्डी है। ऋषिपाल जी भी रहे हैं। ये ऐसे समर्थक हैं, ऐसी टीम या तो आपको मिलेगी, वो एक रोहतक से MP है अरविंद शर्मा, उनकी टीम में मिलेगी, या फिर मराठा वीरेंद्र की टीम में मिलेगी। बाकी सब जय माता दी, सारे अपने कार्य चिराज जी, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.